तो फिर अब आ जाएगी और उसको बोलना पड़ेगा म्यूट करने के लिए, तो वो करेगा नहीं, मतलब वो बोलेगा नहीं क्योंकि अभी वो है गुस्सा। और ये देखो मेरी मेहंदी भी सूख गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग और ये देखो कितना सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे फैला हुआ रात का। और ये देखो जो मेथी का पानी था ना, इसको उबाला था इन्होंने। और अब क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं और ये 2 बजे, हाँ 2-2:30 बजे इन्होंने उबाला था। और अभी तक भी ना वो बर्तन गर्म हो रहा है और वो पानी भी गर्म हो रहा है। मतलब ये देखो गर्मी कितनी हो रही है, इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाओ। और जब ये दवाइयाँ बनाते रहते हैं ना, मतलब पूरा घर में ना ऐसे फैला पड़ा रहता है। और अगर इनको बोलते हैं ना कि मतलब ये फैला पड़ा, तो उल्टा मुझे सुना देते हैं। पता क्या बोलते हैं कि इसी से तो तेरा पेट भर रहा हूँ, इसी से तो तुम्हारा सब का सब कुछ कर रहा हूँ, आज ये फैला हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये दवाई बनती है ना, 2-3 दिन ऐसे ही फैला हुआ पड़ा रहता है घर में। बस ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। बस फिर नाश्ता करने के बाद, सारे काम करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। और यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। कपड़े इतने ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा धो ही दूँ क्योंकि परसों ईद भी है, फिर तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मतलब ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, मतलब बहुत सारे काम जितने हो सकते हैं मैं पहले से करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अकेले इंसान को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस कपड़े धोने के बाद फिर एकदम से मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे आज बनेगा हमारा देसी खाना। तो यहाँ पे मैंने जीरे को भून लिया था, फिर इसको ठंडा करने के बाद इसका बना लिया था पाउडर। अच्छा, ये बहुत चीज़ों में काम आता है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार ही ना ऐसे भून के इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। यहाँ हो चुकी है लंच की तैयारी और आज देखो कितना देसी लंच बन रहा है। मतलब रोटी बनाई अभी मैंने, और ये बनेगी चटनी, और साथ में बनाई है लस्सी, मतलब दही की लस्सी बनाई है। 1 मिनट दिखाती हूँ, पहले इसको कर लूँ। देखो गाइस हमारी चटनी बन चुकी है। अच्छा, इसमें ना प्याज भी डाल देते हैं, जैसे मैंने धनिया डाला था ना, लेकिन प्याज मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये देखो ये बनाई है हमने, मतलब दही की लस्सी बनाई है। इसमें क्या डाला है मैंने, पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और क्या है इसमें, पुदीना है, चाट मसाला, और थोड़ा सा है काला नमक। और ये देखो ये भी मैंने पीस के रख लिया है जीरा। अब कबाब वगैरह में, क्या में भी काम आता रहता है, तो मैं ऐसे ही ना उसको भून कर फिर पीस के रख लेती हूँ। तो बस ये भी बन गई हमारी चटनी। अच्छा, ये ना मेरे बच्चों को इतना पसंद है, आज मैंने रोटियाँ भी ना बहुत ज़्यादा बनाई है, मुझे पता है वो खा लेंगे फिर भी ये ना बहुत। और साथ में है मक्खन जो रात बनाया था, ये अभी 1 डिब्बे में हो रहा है, तो अभी तो बच्चे नहीं खा रहे हैं, अभी रख देती हूँ इसको। और ये देखो जो रात बना रहे थे ना, अब इनकी बनेगी छोटी छोटी गोलियाँ। वो जो मेथी भिगो के रखी हुई थी ना रात, मतलब जो पकाई थी, उसके पानी से इसको मिक्स किया, अब इसकी बनेगी, रात में बनाएंगे शायद गोलियाँ। तो ये है बस, अब होगा लंच। देखो यहाँ चल रहा है देसी खाना, चटनी, मक्खन। और वो फ्रिज में रखा जब रह गया। और ये देखो लस्सी कितनी बढ़िया लग रही है, पुदीने की खुशबू आ रही है, फ्रेश फ्रेश। चले बस फिर कर ले हम लंच। उधर रखिए, चटनी बढ़िया लग रही है। तुम्हारी फेवरेट है ना बच्चे वाली चटनी, भुनी हुई। देखो गाइस यहाँ बन रही है गोलियाँ, ऐसे बनाते हैं ये। वो इनके पास ना एक वो भी है लकड़ी वाली मशीन, उससे पता नहीं क्यों नहीं बना रहे आज, से बात क्यों नहीं बना रहे, खराब हो रहे वो। अच्छा, उससे बना। और ये सब मैंने, मतलब आज मुझे दिन का पता नहीं चला कि दिन पूरा कैसे निकल गया। फिर हमें जाना था मार्केट। और अच्छा ये देखो मेरा मिरर कितना, मतलब ऐसे ब्लर ब्लर सा हो रहा है। मतलब मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ ऐसे पानी से, लेकिन ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो आप मुझे बताना मिरर मतलब कैसे साफ़ करना चाहिए जो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाए। एक तो यहाँ ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी ऐसा ही रहता है। अच्छा, उसके बाद हमें जाना था मार्केट। जो गुड़िया का ईयर रिंग था ना गोल्ड का, तो वो एक निकल गया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो उसमें ना पीछे तार हैं, तो वो एक तो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि उसका तार था, और दूसरे का तार खो गया था कहीं। तो फिर इसलिए मैं गुड़िया को सुनार के पास भी ले जा रही थी, क्योंकि वही तार लगा के ना उसको अच्छे से फिर टाइट करते हैं। और ये गोल्ड की पहन के रखती है, वैसे तो ये पहनती नहीं है, और ये वाले निकलते भी नहीं हैं। तो बस कुछ और भी सामान लेना था, तो इसलिए हम चले गए थे वहाँ। और बस वहाँ से आ गए थे, फिर हस्बैंड ने हमें थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें जाना था क्लिनिक पे। तो फिर हम यहाँ से आ गए थे पैदल दोनों।
तो देखो ये चीज़ थी वो जो उन्होंने लगाई थी ना तार से, तो ये तो हमारे पास नहीं था और मैं लेके आई थी चूड़ियाँ। और ये ना यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है अंदर रूम में, पता नहीं क्यों, या तो लाइट इसे होगा क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है इस टाइम। अच्छा मैं ना घर में पहनती हूँ ना तो यही पहनती हूँ प्लेन वाली चूड़ियाँ। ये मतलब मैं घर में पहनने के लिए ही लाई थी, तो मैं गई थी, मैंने सोचा चलो ये भी ले लूँ ये चीज़। वैसे तो गर्मियों में पहनने नहीं जाती, मुझे शौक तो बहुत है चूड़ियों का, मैं लेकर रखती हूँ लेकिन पहनती नहीं हूँ क्योंकि पहन के ना ऐसे मैं बहुत परेशान सी हो जाती हूँ, मतलब बहुत कम पहन के रखती हूँ। कभी कभी मन करता है तो पहन लेती हूँ। और ये अलग से कंगन भी लेकर आई थी, मतलब ये बारीक से थे और अच्छे भी लग रहे थे देखने में। और अभी मैंने ये पहन रखे हैं, पहन लिए थे, तो ये ना मतलब पहन के लग भी नहीं रहा था कि पहन रखे और अच्छे भी लग रहे थे, तो फिर मैंने ये भी ले लिए थे। हस्बैंड बोल रहे तूने ये भी ले ली ये भी ले ली। और चूड़ी मैं दूसरी लेने के लिए गई थी, वो मुझे मिली ही नहीं। मंगवाई है मेहंदी, उसे मेहंदी का इतना शौक है, वो बोल रही है अम्मी लाओ तुम्हारे पैरों पे लगाऊंगी। वैसे मतलब मेरे पैरों पे मुझे ये नहीं पता है कि कब मेहंदी लगी थी, क्योंकि ना तो उतना टाइम मिलता है कि लगा लो, इसलिए ये रहता है। तो ये बोल रही है क्योंकि कल फिर हाथों पे भी लगानी है, वो बोल रही है कि कभी टाइम ना मिले मुझे कि अम्मी लगा लो ना बस, क्योंकि अब शाम में हमें कुछ बनाना भी नहीं है। देखो वो जो दोपहर में खाया था ना हमने देसी खाना, तो बच्चे बोल रहे हैं हम शाम में भी वही खाएंगे। और ये देखो बच्चों को कितना पसंद है, 4-5 रोटियां बची हुई थी, इन्होंने वो भी दोबारा से खा ली। मतलब मुझे पता है ये है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है खाना, तो इसलिए ये नहीं है कि ये इस टाइप से खाना, तो जो बच्चों को पसंद है वही, बस उसमें खुशी मिलती है कि चलो बच्चे अच्छे से खा तो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं अम्मी शाम को भी हम यही बनाए खाएंगे, तो बस यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया कि चलो अब लगवा लो मेहंदी, बस फिर मैं रोटी बना दूँगी। और पता है क्या, आजकल ना लाइट इतना परेशान कर रही है। अभी जैसे मैंने फ़ोन उठाया ना तभी लाइट आई, नहीं तो पहले लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, इसीलिए तो बच्चे भी ऊपर है, नहीं तो वो टीवी देख रहे थे। और ये देखो जो वो बना रहे हैं ना गोलियाँ, तो ये पता नहीं इसमें ना ज़्यादा पानी डाल दिया या क्या हो रहा है, ये ना थोड़ा ऐसे हो गया है ज़्यादा पतला सा, तो इसको ना ऐसे रख कर बच्चों ने देखो कैसे कर दिया, जैसे बर्फ़ी जमाते हैं ना वैसे रख दिया। तो यहाँ फ़ैन के नीचे रखा हुआ था कि फिर क्योंकि हस्बैंड चले गए थे क्लिनिक पे कि उसके बाद आके बनाएंगे, तो वो बनाएंगे आके। और बच्चे गए हुए हैं ऊपर, बस गुड़िया आई है अभी नीचे। और इस कमरे में तो खैर आने का भी मन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा इसमें गर्मी है। तो देखो गुड़िया लेके बैठी हुई है, बस मेहंदी की अम्मी जल्दी आओ और मैं मेहंदी लगा दो, ठीक है मैं आ रही बस है। इस गुड़िया ने लगा दी है, मेरा मेहंदी दिख रही है, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है इसने। और देखो अब हमारा किया चाउमीन का मन, और ये बच्चे खा रहे हैं चाउमीन। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं, यहाँ हाथ रखा हुआ था मैंने। अब और टाइम भी क्या हो गया देखो 8 बज गए, बस अब जैसे ये थोड़ा सा सूख जाएगी फिर मैं बनाऊंगी रोटी। वैसे बच्चों ने तो खा ली थी इसलिए आज थोड़ा लेट ही बनाएंगे, अब चाउमीन खा रहे तो लेट ही खाएंगे। ये देखो मेरी बेटी कितनी अच्छा, पता नहीं वीडियो में कैसे लग रहे हैं पैर, मतलब कि ऐसे लग रहे, नहीं तो बहुत लंबे लंबे से पैर है। और ये छोटे क्यों लग रहे हैं आयु, ऐसा क्यों लग रहा है ना, बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं, नहीं तो वैसे लंबे लंबे से हैं। और ये देखो ये यहाँ बना रहे थे बच्चे गोलियाँ उस दवाई की, देखो ये अभी बनाई सी फातों ने इतनी सारी जो वो उसमें रखी तस्लीमा, ये पहले भी अच्छा ये इधर वाली बनाई है। तेरे कहने से कभी मेरे होगी अपनी जबान को बंद कर लो, वरना ये वाली आग लगी जो बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, है ना ये बात। तू सिर मत लगा मेरे क्या फालतू का सिर वगैरह तू करा चीख के। हां करूंगा मैं, तो जाए तो ऊपर ले तेरे पास चीख रहा है इतना, मैं जिंदगी में चीख अपने सामने तेरे चीख इस तरह किधर कहने चिंकुआ। हां किसने कहा मैं तेरे कहने चिंकुआ, मैंने कहा क्यों, लेकिन मैं बात तेरे से कर रहा हूं। हां तो मैंने कहा ना इस तुझे कहने चिंकरा, लेकिन मैं बात तेरे से कर रहा था, तो क्या पूछाने के किन्ने कहा, तो मैंने कहा तो लेकिन मैं पूछा था इससे, ओ बताओ इस किन्ने कहा एक नंबर है, तो फिर या तो कल ही से किया। अम्मी जी अब मैं इस बात पर फालतू चाटा मारी ऐसे कहूँ तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हारी वीडियो बना रही क्या हुआ ये बताओ। पता नहीं, मतलब पता नहीं, और लड़ रहे जब से ना बता इन मुझे कुछ काम कुछ चाटा मारी ऐसे कहूँ। क्यों क्या कहा इसने, कल ही कहा मुझे अरफात क्यों कहा, मैं तो मारूंगी ये भी कहा, हम बताओ क्या बात में। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है अरफात, ये तो गंदी बात है, मतलब खुद ही तो इसे बोला और खुद ही रोना शुरू कर दिया, तेरा ना यही हथियार है अरफात, गलत बात है, तेरा ने यही बात है कि
सामने वाले को कुछ कहोगे और फिर खुद ही रोना शुरू कर देगा। और अगर मैं यहाँ ना होती ना, मुझे ये लगता कि तेरे ने मारा होगा इन्होंने किसी ने। अब ये बताओ कि शुरू कहाँ से हुई थी, क्या हुआ था? वो तेल लगने से तो हुई थी। हाँ हाँ ये ना वहाँ से उठाई जबकि शिफात दे रहा था। हाँ सारे अच्छा इनकी गोलियां बनाई हो। मम्मी ने कहा था लगाने, वहाँ से उठाई बिना अच्छा। तेल लगाए। वो सारी इसके हाथों पे पता नहीं कैसे बना रहा था। अच्छा। हमने कहा तेल लगा, मेरे को ना लगाया नहीं। हाँ लगाया नहीं, फिर लगा लिया इसका मुंह चढ़। फिर मैं हाथ धो लियो, चिल्ला लगा हमारे ऊपर। फिर हाथ धो पाया था, फिर मैंने तेल लगाया, मैं ज्यादा लगा लिया। मुझे फिर बोलने करने लगा, चिल्लाने लगा। मैं कहा हमने कहा कम बोले कर दो। फिर मैं कहने लगा हम तेरे कहने से होगा। मैं चुप, मैं कहा हाँ हमारे कहने से होगा। फिर कह रहा मैं तुझे कुछ मानता ही नहीं, मैं झूठ है। बस ये बढ़ती है अरफान। नहीं चल, वो तो मैं नहीं बोल रहा था कि तू अपने अलग से बना ले। जब इनमें पहले दोनों भाइयों में बज रही थी, फिर ये इतनी सारी थी, मैंने कहा इस पर तो पढ़ने की नहीं, एक काम कर तू अलग से कर ले। तुम दोनों इकट्ठे में क्यों कर रहे, अलग अलग कर लो, तू वहाँ से उठा ले। चलिए तो मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन तुम इतनी सी बात पर इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ाओ बात को, है? और फिर चलो जो है चल रही, ये उल्टी सीधी बातें क्यों बोल लो? ये कौन सा तरीका है? जब अभी से ये हाल है फिर क्या होगा बड़े होगा? एक तो जिस चीज़ को एक बार बोल दिया जावे ना, उसे अच्छे से ना माइंड में सेट कर लिया कर अरफान। अब से अगर मैंने कोई से के भी मुंह से कुछ उल्टा सीधा सुन लिया, अच्छा नहीं होने का। समझ गया अरफान क्या कह रही मैं? अब तो नहीं बोलने का कुछ ऐसा। और एक जो कुछ बात हो उसे बताया करे, यूँ नहीं है बस रोना शुरू कर दो। मैं देख नहीं रही थी, तो नहीं आयत को कुछ कहा और फिर खुद से रोना शुरू कर दिया। देखो बस ये बना रहे हैं दोनों। और अब ना वो चला गया है बाहर, वो चला गया है टीवी देखने, लड़के ना कि बस मैं नहीं बनवाता। अब टीवी देखना ना बुढ़िया वो बाहर। हाँ तो बस वहाँ से तो दिखाती नहीं, तो फिर अब आ जाएगी और उसको बोलना पड़ेगा म्यूट करने के लिए, तो वो करेगा नहीं, मतलब वो बोलेगा नहीं क्योंकि अभी वो है गुस्सा। और ये देखो मेरी मेहंदी भी सूख गई है। बस अब मैं बनाऊँगी रोटी।